हरिद्वार जमीन घोटाले में उत्तराखंड सरकार की कार्रवाई के बाद सीएम धामी ने कहा कि पद बड़ा हो या छोटा, अगर कहीं भी भ्रष्टाचार पाया जाता है तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और सीधा जेल भेजने का काम भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह भी कहा कि 3 सालों में भ्रष्टाचार के बड़े चेहरों पर हमने निर्णायक कार्रवाई की है, जिसमें उच्च पदों पर बैठे अफसर भी बच नहीं पाए हैं। भ्रष्टाचार को लेकर हमारा बिल्कुल स्पष्ट मत है। हमारी नीति बिल्कुल जीरो टॉलरेंस की है। किसी भी कीमत पर देवभूमि में भ्रष्टाचार स्वीकार नहीं किया जाएगा। हमारी सरकार भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त करने के लिए लगातार काम कर रही है और हमने भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए 100 से भी ज़्यादा नकल के मामले में फैले भ्रष्टाचार को पूरी तरह से समाप्त करके जड़ से समाप्त किया और 100 से ज़्यादा नकल माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे भेजा। इसके अलावा भ्रष्टाचार के अन्य मामलों में भी 200 से अधिक लोगों को अभी तक 1064 जो हमारा टोल फ्री नंबर है, उस टोल फ्री नंबर पर शिकायत मिलने पर गिरफ्तार किया गया विजिलेंस के द्वारा। हरिद्वार नगर निगम में भूमि खरीद घोटाले का प्रकरण जैसे ही मेरे संज्ञान में आया, तत्काल हमने शासन से एक वरिष्ठ अधिकारी के नेतृत्व में जांच बैठाई, जांच की उनको, और जांच की रिपोर्ट आते ही भूमि विक्रेताओं के बैंक के खातों को सीज किया गया है। कई अन्य कर्मचारी जो इसमें संलिप्त पाए गए हैं प्रारंभिक रिपोर्ट में, उन सभी को सस्पेंड किया गया है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर उसकी समीक्षा की गई और समीक्षा करने पर तत्कालीन नगर आयुक्त, तत्कालीन जिलाधिकारी और प्रशासक सहित 7 लोगों को आज निलंबित करते हुए पूरा प्रकरण विस्तृत जांच के लिए विजिलेंस को सौंप दिया है। भ्रष्टाचार को लेकर हरिद्वार नगर निगम जमीन खरीद घोटाले में उत्तराखंड सरकार द्वारा कुछ अधिकारियों पर की गई कार्रवाई को विपक्ष ने नाकाफी बताया है। इस मामले को लेकर कांग्रेस ने आज हरिद्वार के देवपुरा चौक पर जोरदार प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा भी शामिल हुए। उन्होंने सरकार को घेरते हुए कहा कि सिर्फ पूर्व डीएम, नगर आयुक्त और एसडीएम की निलंबन से काम नहीं चलेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि इस घोटाले में कई बड़े अधिकारी शामिल हैं जिन पर कार्रवाई होनी चाहिए। महारा ने यह भी कहा कि ये भ्रष्टाचार का केवल एक मामला नहीं है जो सामने आया है, जबकि ऐसे कई और मामले हैं जो खुलने बाकी हैं। है और जो आज धरना हुआ है उसको लेकर देखते हुए एक फौरी कार्रवाई की गई है, सस्पेंड किया गया है, लेकिन ये कोई सजा नहीं है क्योंकि आप देख रहे होंगे डीएम को कार्मिक और सतर्कता विभाग के सचिव के संग अटैच किया है और दोनों विभाग ऐसे जिसमें कार्मिकों का काम पड़ता है, जो भी जांच अधिकारी होंगे या अन्य होंगे उससे प्रभावित रहते हैं, तो वहाँ से उस विभाग में अटैच होने की वजह से वो प्रभावित इस जांच को कर सकता है। सस्पेंड करके घर बैठाते, सस्पेंड करके कहीं और बैठाते, लेकिन कार्मिक और सतर्कता विभाग क्यों? आपको पता है दोनों विभागों की बड़ी महत्वता होती है। सतर्कता विभाग आईबी से लेकर इंटेलिजेंस तक सारा उसके देखरेख में होता है और कार्मिक में सारे कर्मचारियों का सब कुछ उसी ने देखना है। तो अगर उसके संग अटैच होंगे तो कहीं ना कहीं वो प्रभावित कर सकता है जांच को। तो एक तरफ जनता की आंख में धूल झोंकने के लिए सस्पेंड किया गया है, दूसरी तरफ कार्मिक और सतर्कता विभाग के संग अटैच किया गया है। दूसरा, इसमें उससे बड़े अधिकारी लोग समेत हैं। पांडे जी का क्या हुआ, दूसरे का क्या हुआ? क्या केवल डीएम ने अपनी मर्जी से कर दिया? किनके आदेश? और ये यहीं तक नहीं जाएगी ये जांच। 1,38 करोड़ रुपए तक के घोटाले जो पिछले कुछ वर्षों में हुए हैं, उन सारे प्रकरण की जांच होगी। ये अभी एक प्रकरण खुला है, अभी बाकी हैं। केवल सस्पेंशन से काम नहीं चलेगा, सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी और नीयत दिखानी पड़ेगी कि आपने कार्रवाई की। आगे क्या मांग करें? अभी आज हम कहना कि सस्पेंड के बाद आगे अब जो जांच होगी, अब जांच में जो भी दोषी होगा उसको बख्शा नहीं देखिए, बड़े अधिकारियों के नाम आने आवश्यक है। जब तक और लोगों के नाम इस पर नहीं सम्मिलित होते तब तक हम इसको छोड़ने वाले नहीं हैं। आज हमने एक प्रदर्शन किया है और अगर आगे आवश्यकता पड़ेगी हम कुछ दिन वेट करेंगे, नहीं तो इसको हम और बड़े आंदोलन के रूप में परिवर्तित करेंगे। देखिए, निश्चित ही बिना नेतृत्व के, बिना सफेद पोषों के
घोटाले कहाँ हो रहे हैं? जब बड़े सफेद पोशों की पत्ती होगी। शाहजहांपुर में उत्तर प्रदेश सरकार की महिला सुरक्षा के दावों की पोल खुल गई है। थाना काट के भितिया पौगी गांव में बिजली के 11,000 लाइन के तार को लेकर हुए विवाद में दबंगों ने 3 महिलाओं और एक नाबालिग लड़की को लाठी डंडों से दौड़ा कर पीटा, जिसका वीडियो वायरल हो गया। नाबालिग बच्ची गंभीर रूप से घायल है और उसका मेडिकल कॉलेज में इलाज भी चल रहा है। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि थाने में आरोपियों की साठगांठ से उनकी तहरीर बदलवा दी गई है। बांदा में पुलिस ने 3 साल के मासूम से दुष्कर्म के आरोपी सुनील निषाद को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया। एसपी पलाश बंसल के नेतृत्व में चले 5 घंटे के सर्च ऑपरेशन के बाद घायल बच्ची को जंगल से सुरक्षित बरामद कर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। आरोपी के पैर में गोली लगी है और उसके पास से तमंचा और कारतूस को भी बरामद किया गया है। ये कार्रवाई चिला थाना क्षेत्र की घटना के बाद हुई, जब बच्ची के परिजनों और ग्रामीणों ने मार्ग जाम कर हंगामा किया था। बच्ची का अच्छा, बच्ची कितने साल की थी? 3 साल। और घटना कितने बजे की है? 4 बजे। 4 बजे की है। तो क्या आपको इसमें क्या शक है? शक है जो पकड़ा गया मुलजिम आई पुलिस मुश्किल पकड़ के वहाँ से भी फरार हो गया। अच्छा, आरोपी कस्टडी से फरार हो चुका है। जनपद बांदा के थाना चिल्ला क्षेत्र में दिनांक 3 जून की रात्रि 9 बजे सूचना प्राप्त हुई कि एक बच्ची जिसकी उम्र करीब 3 वर्ष है, वो दोपहर 4 बजे से घर से गायब है। सूचना मिलते ही तहरीर प्राप्त कर सुसंगत धाराओं में थाना चिल्ला में अभियोग पंजीकृत किया गया। सभी अधिकारीगण द्वारा मौका मुआयना किया गया। इसमें टीमें गठित की गई बच्ची की बरामदगी हेतु। इसमें जब कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया गया, उनसे कड़ाई से पूछताछ की गई तो इसमें ज्ञात हुआ कि एक व्यक्ति द्वारा बच्ची के साथ दुष्कर्म कर उसको जंगल में छोड़ दिया गया है। इसमें सर्च पार्टीज लगाई गई। सर्च पार्टीज ने रात्रि 2 बजे के करीब बच्ची को चोटिल अवस्था में बरामद किया। उसको जिला चिकित्सालय भेजा गया बेहतर इलाज हेतु। वहाँ पे प्रशासन के अधिकारी व डॉक्टर्स की टीम से समन्वय स्थापित कर बच्ची का बेहतर इलाज किया जा रहा है। इसमें बता दें कि जो अभियुक्त है वो वादी का पड़ोसी सजातीय व्यक्ति है। उसको पुलिस द्वारा मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया गया है। जो अभियुक्त है उसका जिला चिकित्सालय में इलाज कर उसको नियमानुसार न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। आगे कुंडा विधायक रघुराज प्रताप उर्फ राजा भैया ने कन्हैया नगर त्रिलोकपुर में 11 करोड़ 70 लाख रुपए की लागत से बनने वाले 11 किलोमीटर लंबे राम वन गमन मार्ग के चौड़ीकरण और सौंदर्यीकरण का शिलान्यास किया। इस दौरान हजारों ग्रामीण मौजूद रहे। राजा भैया ने कुंडा और बाबागंज में सड़कों के बेहतरीन जाल की बात की। साथ ही पाकिस्तान पर आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए तीखा हमला बोला। एमएलसी अध्यक्ष प्रताप और बाबागंज विधायक विनोद सरोज भी कार्यक्रम में मौजूद थे। और इसके साथ में आप सबको आभार। आप सब महासचिव आदरणीय श्री शैलेंद्र कुमार जी को हम आमंत्रित करते हैं। तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर राजा भैया ने कुंडा और बाबागंज में सड़कों के बेहतरीन जाल की बात की। तस्वीर आप देख सकते हैं जहां पर वो लोगों से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही उन्होंने पाकिस्तान पर आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए भी बात की और उनपे जमकर हमला बोला। इस दौरान एमएलसी अध्यक्ष प्रताप और बाबागंज विधायक विनोद सरोज भी कार्यक्रम में मौजूद थे। हम वनगमन मार्ग के चौड़ीकरण और उसके सुदृढ़ीकरण का प्रोजेक्ट था वो हुआ। इसके अलावा अन्य कई सड़कें हैं जो स्वीकृत हुई हैं, जिन पे काम लगने वाला है। बहुत सी ऐसी सड़कें हैं जिन पे काम इस समय चल रहा है। और कुंडा और बाबागंज दोनों विधानसभा विकास की नई इबारत लिखने की ओर अग्रसर है। सर, पंचायत चुनाव आने वाला है। पार्टी को क्या देखते हैं, किस तरीके से? अभी पंचायत चुनाव लगभग 1 वर्ष है, देखा जाए। कर्नलगंज थाना क्षेत्र में एक युवक नीरज गुप्ता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद परिजनों ने शव रखकर चक्काजाम कर दिया। उनका आरोप है कि नीरज को फोन आने के बाद वो घर से निकला और बाद में लथपथ उसका शव मिला, जिसकी अस्पताल में ही मौत हो गई। परिजनों ने धूलपुर पुलिस पर एफआईआर दर्ज न करने और सही जांच न करने का आरोप लगाया। मृतक के जीजा ने पुरानी रंजिश और जुए को मौत का कारण बताया। हालांकि किसी का नाम नहीं लिया गया। एसपी कर्नलगंज ने उचित कार्रवाई का आश्वासन देकर जांच खुलवाया।
इनके परिजनों को कल मिले थे, वो अनकॉन्शियस अवस्था में, तो सीएचएस चाका ले जाया गया। बाद में वहाँ से उन्हें SRM में रेफर कर दिया गया था, SRM में उन्हें घोषित कर दिया गया। अभी परिजनों की मांग थी कि एक तहरीर के आधार पर जो भी है प्राथमिकी दर्ज करते हुए जो भी दोषी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसी के लिए वो लोग बैठे हुए थे, हमारी प्राथमिकी दर्ज हो गई है। मऊ जिले में प्रशासन भू माफियाओं के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहा है। ताजा मामला परधा क्षेत्र का है, जहां विद्यावती सिंह नामक महिला नेता ने कागजों में हेराफेरी कर रास्ते की जमीन पर अवैध कब्जा कर मकान बना लिया था। आज प्रशासन ने 3 बुलडोजर लगाकर इस अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। विद्यावती सिंह जमीन के कारोबार में काफी चर्चित रही हैं और उन्हें फरार अपराधी माफिया रमेश सिंह काका की करीबी सहयोगी और उनके आर्थिक साम्राज्य की पोषक भी बताया जा रहा है। सीओ सिटी अंजनी कुमार पांडे ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर मौजा परदाह में ध्वस्तीकरण का ये आदेश पारित किया गया था, जिसमें कार्रवाई के दौरान सिटी मजिस्ट्रेट और भारी पुलिस बल मौजूद रहा। इसकी देखरेख में ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया सकुशल पूरी की गई। उन्होंने बताया कि आगे की कार्रवाई जारी है। वहीं स्थानीय निवासी कमला सिंह ने बताया कि इस मामले में पहले से ही मुकदमा चल रहा था, जिस पर आज ये बुलडोजर कार्रवाई की गई। मुकदमा पहले चल रहा था 157 सन 88 एक बाचन बना मनोज था, उसमें अमरिंदर सिंह उसमें पार्टी बने थे, उनको पार्टी वहाँ वो खारिज हो गए। अनु सिंह में कह रहे थे कि हम लोगों के हिस्सा है, कोई सबूत साक्ष्य नहीं दिए, उसमें मुंसफ ने खारिज कर दिया। उसके बाद उनके पिताजी ने 99 मुकदमा नंबर 9992 एक मऊ सिविल में एक दाखिल की, और दाखिल करने के बाद जब कमीशन आया तो कमीशन में मकान जो गिर रहा है इसके पूरा पीच रोड दिखाया गया था, और पीच रोड था। उसके बावजूद अमरिंदर सिंह एक दरखास्त दिए हैं आरबीओ एक्ट में। देखिए, माननीय न्यायालय द्वारा के आदेश से मौजा परदाहा में एक ध्वस्तीकरण का आदेश पारित किया गया था, जिस पर स्वयं मौके पर सिटी मजिस्ट्रेट साहब जो मौके पर मौजूद रहे, पर्याप्त पुलिस बल हेतु हम लोग मौजूद थे। सकुशल इस प्रक्रिया को पूर्ण करा लिया गया है और अभी कार्रवाई जारी है। महासमुंद जिले के तुमगांव नगर पंचायत में आज वामा डेयरी के खिलाफ सैकड़ों महिला पुरुषों ने सड़कों पर उतरकर बड़ा आंदोलन किया। ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट के नाम ज्ञापन सौंपकर 10 मांगों का पूरा करने की मांग की। ग्रामीणों का आरोप है कि वामा डेयरी से निकलने वाला केमिकल युक्त पानी से खेत बंजर हो रहे हैं और प्रदूषण भी फैल रहा है। इसके साथ ही दूषित पानी पीने से आसपास के पशु पक्षी और जंगली जानवरों की मौत भी हो रही है, जिससे क्षेत्र में गंभीर संकट पैदा हो गया है। फैक्ट्री पानी जावत ओमन हमन जाथन ते हमन नहीं करे हैं, वो जाते कुछ कर ले, हमन नहीं है कर सकन। ये पानी ला तो ऐसे कर सकते, हमार जमीन में ही करते तो कर जमीन तो हमारा 250 में 250 रोजी देते और 410 रुपया में हमारा साइन करवा है। ये साल से ऐसे भर्ती काम है वामा डेयरी चला थे? ये 3-4 साल से हो गए मैं काम, मतलब 4 साल हो गए मैं काम करत, लेकिन यही बोला। कौन कौन साहब है तुमन तुम्हारे से 450 रुपया 421 रुपया साइन करा? मैनेजर सर है और सरपंच सर है। भैया ये जो वामा डेयरी है ना, ये पूरा केमिकल युक्त तो पानी ला अपन हमार बस्ती दान बहावा थे ना, जेला जीव जंतु मन पीते ना तो मन मर जाते हैं। तो केमिकल युक्त तो पानी कागज से बंद होना चाहिए। और मजदूर मतलब जब तक हमारे बेटी बहनी मन आते ना, टीम मतलब 250 रुपये तनख्वाह देते और 9 घंटा रगड़ के काम करवाते, और ओखर बाद बोलते कि 410 रुपये में से सबसे सिग्नेचर करवाते। ऐसे कंपनी जो है ना आज कई साल से शोषण करत जाते मोर लेबर और मजदूर मन के, और हमारे पानी भी कई साल से बहाते। मैं जब से देखा था ना फैक्ट्री खुले तबले पानी बहाते, ये पानी ला बहाना बंद होना चाहिए। पूरा खेत बंजर हो जाते। कास्टिक सोडा के जो पानी है ना वो पूरा बहाते हुआ है नहीं, वो जेला ना जीव जंतु मन पिया थे ना तो बिल्कुल मर जाओ, पालतू पशु पक्षी जो है। बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहे तहलका डिजिटल 24/7।